खबर दी डिस्ट्रिक्ट रिहाड़ी ब्यूरो चीफ मोहम्मद मौजूम जोइया के मुताबिक बेनजीन का सपोर्ट प्रोग्राम का एहसन इकदाम एलसी में सर्वे के लिए आर्जी 4 सेंटर बनाए दिए गए हैं। आपको बताएं कि मलिक कसूर हुसैन की हिदायत पे 4 सेंटर में सर्वे शुरू हो चुका है। फील्ड ऑफिसर मोहम्मद आसिफ मेलसी के मुस्तहिक खवातीन की इंसान आसानी के लिए मेलसी में 4 सेंटर बना दिया गया है। मलिक कसूर हुसैन इंचार्ज का ये एहसन इकदाम है कि ईद से कबल खवातीन को सर्वे कराने में आसानी हो। ये बात फील्ड ऑफिसर मोहम्मद आसिफ ने मीडिया से बातचीत करते हुए की है। खबर दिन शहर फिरोज से मारबी चीफ मंजूर मलिक के मुताबिक पुलिस मुकाबला थाना शहर फिरोज की हदूद में ओल्ड आपको बताएं कि रेलवे स्टेशन रोड पे नज़द फूड गोदाम पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, असला बरामद, एक साथी फरार। डाकू जो कि आपको बताएं कि स्नैचिंग, चोरी, डकैती, पुलिस मुकाबला समेत मुतअद्दिद संगीन वारदातों में मतलूब पाए गए हैं। गिरफ्तार जख्मी डाकू की शनाख्त अब्दुल वहाब उर्फ कालू मेमन के नाम से हुई। जख्मी डाकू के कब्जे से पिस्तौल और मैगजीन भी बरामद कर ली गई हैं। इतरासी नवाब को खबर देते चले सांगड़ से हमारे रिपोर्टर अब्बास अलवी के मुताबिक जुमअतुल विदा और यौम अल कुदस के मौके पर अफरान मातहत अमले के हमरा ऑन डोर स्नैप चेकिंग, मस्जिदों, इमाम बारगाहों और रश के मकामात पर इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक आपको बताएं कि अहम चौराहों, रूट्स और दाखिली खारजी रास्तों पर कड़ी निगरानी की जाने लगी। मशकूक गाड़ियों और अफराद की चेकिंग भी जारी है। खबर दें आपको सांगड़ से, जहां पे अब्बास अलवी के मुताबिक इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बेनज़ीराबाद डिवीजन की जानिब से आदमी यौम अल कुदस मौके पर फ़लस्तीन की हिमायत में इमाम बारगाह हुसैनिया तक प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत डिवीजनल सदर अमजद अली सरेवाल और डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी मोहसिन अली जरदारी ने की। रैली शहर के मुख्तलिफ शाहरों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंची, जहां रैली के शुरका ने मौलाना हाकिम अली मरी और इसके अलावा दीगर ने भी खिताब किया। मुकर्रीन ने कहा, बैतुल मुक़द्दस हमारे ईमान और अक़ीदे का मसला है। इसराइल ने फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी है। इसराइल ज़लील और रुस्वा होगा और फ़लस्तीन फ़तहयाब होगा। रैली में शहर भर के तमाम अंजुमन ताजा ने भी शिरकत की। खबर है आपको सांगड़ से, जहाँ पे है हमारे रिपोर्टर अब्बास अलवी के मुताबिक सांगड़ की तहसील संजोरों में पुरस्रार बीमारी से 5 माओं के गोद उजड़ गई। पुरस्रार बीमारी गुज़िश्ता 1 माह से मासूम बच्चों को अपना लुक़मा अजल बना रही है। अब तक 18 बच्चे पुरस्रार बीमारी का शिकार हो चुके हैं। संजोर के करीब गाँव नियाज मोहम्मद भट्टी पुरस्रार बीमारी मरने वाले बच्चों में 8 साल वली मोहम्मद भट्टी, 3 साल मुमताज़ अली, 5 साल राशिद अली भट्टी और 4 साल सनिया भट्टी और 4 साल ज़मीरा शामिल है। खबर दें आपको जीतराजीन आपको आकर सांगड़ से हमारे रिपोर्टर अब्बास अलवी के मुताबिक शादातपुर हेडक्वार्टर अस्पताल में एक माह 2 करोड़ से ज़ायद आने वाला बजट अस्पताल का राशिद डायरेक्टर रमज़ान वसान दीगर सहूलतकार ने लगाया। अस्पताल में अहम और रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली अद्वियात गरीब लोगों के स्टोर पर ले जाने पर मजबूर कर दिया गया है। सांगड़ से आपको बताते चलें कि हुकूमत सिंध से माहाना 2 करोड़ से ज़ायद लेने वाले शादातपुर अस्पताल के फीमेल और मेल वॉशरूम में गंदगी के ढेर और फीमेल वॉशरूम दरवाजे को लॉक करने वाली लॉक तक नहीं लगी हुई। फीमेल वॉशरूम दरवाजे को बंद करने के लिए ईंट का इस्तेमाल कर रही हैं। खबर लोधरा से, जहाँ पे आपको आगाह करें ब्यूरो चीफ मंजूर मलिक के मुताबिक लोधरा अफसरान अपने इख्तियारात को मखलूक की इंसानी और इंसाफ की फराहमी के लिए इस्तेमाल करें। इन ख्यालात का इजहार डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसाम बिन इकबाल ने तरक्की पाने वाले अफसरान को अपने दफ्तर में बैज लगाते हुए किया। उन्होंने जनरल पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात पर पुलिस ऑफिसर की तरक्कियों को अमल तेज़ी से जारी कर दिया। DPO हसाम बिन इकबाल ने तरक्की पाने वाले अफसरान को इनकी फैमिली के हमरा प्रमोशन बैच लगाए। सब इंस्पेक्टर बनने पर सैफुर रहमान, जबकि ASI बनने पर रफ़ीक भुट्टा को तरक्की के बैच लगाए। इस मौके पर DPO हसाम बिन इकबाल ने कहा कि पुलिस अफसरान की ज़िंदगी में तरक्की का दिन इंतहाई अहम होता है। तरक्की अपनी मेहनत और काविश का सिला होता है। अल्लाह ताला आप सबको इस मुकाम तक पहुँचाए, आमीन। खबर है आपको सांगड़ से, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अब्बास अलवी के मुताबिक शादातपुर मेरा शहर है। नौकरी के आगाज़ में ट्रेनिंग और पोस्टिंग शहादत जो कि शादात में हुई। 18 साल बाद शादात में तैनाती से इस शहर का कर्ज उतारने की पूरी कोशिश करूंगा। इन ख्यालात का शादातपुर में तैनात DSP शादातपुर सैयद तनवीर शाह ने शाही बाजार के दौरे के दौरान किया। इसके अलावा गुफ्तगू में कहा कि इस शहर से और यहाँ के बसने वाले लोगों से मेरा पुराना ताल्लुक है। मेरा अपना शहर है। शादातपुर में अमन के क़याम और जराइम से पाक माहौल देकर इस शहर का कर्ज उतारने की पूरी कोशिश करूंगा। खबर दें अब आपको लिया फतेहपुर करोड़ रोड पर खला गोदाम के नजदीक मोटरसाइकिल और मुसाफिर कोच के दरमियान ट्रैफिक हादसा। मोटरसाइकिल सड़क पार करते हुए वैन साथ जा लगा। हादसे के नतीजे मोटरसाइकिल 3 सवार बच्चे शदीद जख्मी हुए। मुसाफिर वैन का ड्राइवर गाड़ी को मौके से छोड़कर फरार। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खबर जब आपको नौशहर फिरोज से मंजूर मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक शहर फिरोज के नज़दीक
आपको बताएं कि कंडाई सोलंकी के सैकड़ों गांव वालों और इसके अलावा डग्गू सोलंकी कारोबार इसका आपको बताएं कि कारोबारी के इल्ज़ाम में बेदर्दी से कत्ल किया। इसके कातिल गिरफ्तार न करने के खिलाफ कोट मिठा पुलिस ने मुख्तलिफ नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए मोहम्मद आपको बताएं कि रफ़ीक और इसकी वालदा खातून ने रोते हुए बताया कि हमारे बेटा मजमूम खाड़ो, मदद खाड़ो और वहीद खाड़ो के पास हमारा बेटा मुलाजिम था। इसको रोज़ कारोबारी के इल्ज़ाम में कत्ल करने लाश दरख्त में टांग दी गई। 3 दिन बाद खबर पढ़ी और पुलिस कोट मिठा को इतला दी गई और लाश उठाकर हमने 3 लोगों पर FIR दाखिल कराई, मगर 12 दिन गुजरने के बाद हमें इंसाफ नहीं फराहम किया गया। चित्रांशी, हम आपको खबर दें, बेरुची मोहम्मद मौज़ूम जोइया की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में PP 235 काबीना आपको बताएं कि मुशावरती इजलास किया गया है। चित्रांशी ने आपको बताएं कि बरोज़ बुध तहरीक लबे पाकिस्तान PP 235 MLC का अहम इजलास हुआ, जिसकी सदारत सरपरस्ती आला राव मोहम्मद हाजी इकबाल ने की। इजलास में काबीना के अक्सर जिम्मेदारान ने शिरकत की। अमीर काबीना मोहम्मद शबान बलोच साहब ने तमाम कारकुनों और इनकी जिम्मेदारियों के बारे में तफसीलन आगाह किया। राव गुलाम मुस्तफ़ा नाज़िम इलेक्शन सेल ने UC सतह तक तंजीम साजी पर भी जोर दिया। इसके अलावा अमीर सूफ़ी गुलज़ेर खान ने राब्ते मुहिम करते हुए राय दी। इसके अलावा मुज़ाहिर नवाज साहब, नायब सदर मालियात मोहम्मद अदनान और इसके अलावा दीगर ने भी शिरकत की। जितनाशी आपको बताएं कि आगे के लाए अमल तैयार करने में बढ़ चढ़कर आरा और पेश की और तहरीक को मरकज़ी पॉलिसी के ऐन मुताबिक तरतीब देने और मुनज़्ज़म होकर काम करने पर इत्तफाक भी किया गया। खबरें साहिवाल से गुलफाम हैदर कुरैशी के मुताबिक आपको आगाह करते चलें, हम नहीं भूले साहिवाल पुलिस अपने शोधा के खून और कभी रायगा नहीं जाने देंगे। चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अहकामात पर RPO साहिवाल महबूब रशीद और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल शहजाद की हिदायत पे साहिवाल पुलिस की तरफ से SHO ने शोधा की बच्चों में गिफ्ट भी तकसीम किया, राशन तकसीम किया। इस बात का यकीन दिलाया कि साहिवाल पुलिस आपसे हमावक्त राब्ते में रहेगी और आपके लिए 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। खबर शुराबाद से इरदाज कुरैशी के मुताबिक शुराबाद शहर के मेन वस्त में मौजूद न्यू हाउसिंग कॉलोनी में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे। इसके अलावा TMA के अमले की अदम तवज्जो की वजह से गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से डेंगू वायरस फैलने का खदशा है। गंदगी की वजह से आवाम ताफुन उठने की वजह से शदीद अज़ियत का शिकार है। सियासी समाजी रहनुमा राव अरसलान लियाकत ने शुराबाद इंसाफ प्रेस क्लब के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बार बार TMA के अमले को शिकायत की, लेकिन इनकी सेहत की कोई असर नहीं हुए। मजीद ये कि कॉलोनी के मेन रोड पे LED लाइट्स लगाई जाएं ताकि आपको बताएं कि सुबह और शाम नमाजियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। सियासी समाजी रहनुमा राव अरसलान लियाकत और इसके अलावा दीगर ने भी इसके बाबत नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खबरें आपको मोरू से, जहां पे सिंधी अल्ताफ सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक मोरू रेलवे लाइन वार्ड नंबर 7 मोरू की रिहायशी ड्राइवर बशीर अहमद चांडियों ने अपनी बूढ़ी वालदा और वालिद के हमरा एहतजाज मुजाहरा किया और कहा कि ड्राइवर बशीर अहमद चांडियों ने रोते हुए मीडिया को बताया है कि SHO मोरू अली अकबर खोखर ने हम गरीबों की जिंदगी जीरन कर रखी है, हमारे घरों के अंदर चादर चार दीवारी के तकद्दुस की बेहरमती कर रहा है। मोरू पुलिस ने बगैर किसी वजह के पुलिस मुकाबला, नाजायज असला रखने और चोरी के 8 से ज़ायद झूठे मुकदमा दर्ज करके बच्चों को खाना छीन लिया और घर में मौजूद सामान भी ईद के लिए जमा होने वाली रकम ले गए। इसके अलावा पुलिस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और दीगर आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खबर दें आपको सांगड़ से, जहां पे हमारे ब्यूरो चीफ रिपोर्टर अब्बास अलवी के मुताबिक शहर के मारूफ समाजी रहनुमा सैयद अजीम शाह की जानिब से जुम्मतुल मुबारक के मौके पर दायरा महदूदिया शौदातपुर में डंगर का एहतमाम किया गया। डिनर के एहतमाम में लोगों की कसीर तादाद मौजूद। इससे कबल सैयद अजीम शाह ने दायरा महदूदिया शौदातपुर के सज्जादा नशीन सैयद मीरान शहाब और इसके अलावा दीगर ने भी शिरकत की। खबर में आपको भावनगर से बेरोची मोहम्मद इशफाक वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक आपको आगाह करते चलें, SS बिल्ड ब्लड डोनेशन ऑफिशियल टीम मंचनाबाद मैडम सफ़िया खान साहिबा की तरफ से THQ हस्पताल मंचनाबाद में जुम्मतुल मुबारक की नमाज के बाद थैलेसीमिया के बच्चों के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। जितरासी आपको बताते चलें कि सरदिल अहमद चोटिया साहब ने प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया और तिलावत की सादत हासिल की। हाफिज़ अबू आपको बताएं कि अबू ज़र अवान साहब ने काबिल ज़िक्र शुरका में सफ़िया खान साहिबा, हकीम अब्दुल ज़ुल्फ़िकार अली साहब और मियाँ बशारत अली कलूका और इसके अलावा प्रोफेसर मोहम्मद रफ़ीक साहब, मोहम्मद जावेद चोटिया साहब ASI और दीगर ने भी शिरकत की। थैलेसीमिया के बच्चों की दर्द को करीब से देखा और इनके हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। हाजी अहमद यार खोखर साहब ने थैलेसीमिया के बच्चों की सेहत और लंबी उम्र के लिए दुआ की और यूँ प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ।